नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द एक्यू ट्रेडर्स में। दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था, अभी 2 घंटे पहले देख लीजिए। यूएसडी आईएनआर का पार्ट 1 इसमें हमने लिखा है और इसमें हमने आपके साथ डाटा शेयर किया है। एटीएम स्ट्रेडल स्ट्रेडल मतलब कॉल और पुट, एटीएम के कॉल और पुट का थीटा डिके जो कि करेंसी की भाव कॉपी के ओपन और क्लोज बेसिस पर है, उसका कुछ टाइम का 6-8 महीने का लगभग डाटा है, 1 जनवरी से डाटा है, वो हमने यहाँ शेयर किया है। आप वो वीडियो देख सकते हैं, ये वीडियो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वो शीट डाउनलोड करके अपना एनालिसिस उस शीट पर कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका पार्ट 2 वीडियो मैं अभी बना रहा हूं, क्योंकि इसमें स्ट्रेडल का थीटा डिके का डायरेक्ट मैंने कंक्लूजन उसमें शेयर किया है। लेकिन अगर आप बैक टेस्ट करना चाहते हैं पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को, किसी लेग को, स्ट्रेडल को खुद ही बैक टेस्ट करना चाहते हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बैक टेस्ट करना चाहते हैं, जैसे आज आपने कोई पोजीशन ली और आप ये देखना चाहते हैं कि 2 दिन बाद 4 दिन बाद उसका क्या आउटकम आया, या कोई पोजीशन आप लेना चाहते थे हिस्टोरिकली और उसका क्या आउटकम होता, तो इस तरीके डेटा के लिए हमें बैक टेस्टिंग करनी पड़ती है, हिस्टोरिकल डेटा की जरूरत पड़ती है, फॉर्मूलाज की जरूरत पड़ती है और एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ती है जो हमें बहुत इजीली ये एक्सेस दे। तो इस तरह का प्लेटफॉर्म दोस्तों अभी मैं आपको बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कर रहा हूं। ये एक्सेल मैंने बनाई है, लगभग मुझे 2 दिन लगे लगातार इस एक्सेल को बनाने के लिए। मैंने अपना सारा एनालिसिस और अपना डेली का जो एनालिसिस मैं करता हूं सब अलग रखा, और ये एक्सेल मैंने आपके लिए तैयार की है, जो मैं अपने वीडियो के द्वारा इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में आपके साथ बिल्कुल फ्री शेयर कर रहा हूं। जैसा कि हमने अपने पहले पे ऑफ ग्राफ और दूसरे डेटा भी आपके साथ शेयर किए हैं, जो कि आप यहां हेल्पफुल एक्सेल वीडियोस में जाके देख सकते हैं। पे ऑफ ग्राफ और दूसरे डेटा शीट्स हमने एसडीआईएनआर के बिल्कुल शेयर किए हैं। तो दोस्तों ये शेयर करने का मोटिव मुझे मिलता है क्योंकि आप लोग लर्न कर रहे हैं, आप पॉजिटिव फीडबैक देते हैं, मुझे अच्छा लगता है, समझ आता है, तो इसलिए मैं खुद भी मेहनत करता हूं और आपके साथ ये शीट में शेयर कर रहा हूं। तो दोस्तों बातों को ज्यादा ना बढ़ाते हुए आगे चलते हैं। ये एक डिस्क्लेमर है कि आप जो भी एनालिसिस इस वीडियो में देखें, जो भी शीट देखें, जो भी डेटा देखें, वो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए होगा। आप हमारे एनालिसिस से एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, आप उसे पहले खुद यूज कीजिएगा, उसके बाद आप उसे लाइव मार्केट में ट्राई कीजिएगा। तो दोस्तों मैं आपको अब डायरेक्ट अपनी शीट पर ले चलता हूं, जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये शीट है, बैक टेस्टिंग शीट के नाम से मैंने इसे बनाया है, रखा है। और इसमें सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं डेटाबेस। दोस्तों इसमें डेटाबेस कॉपी पेस्ट किया गया है। ये डेटा किस तरीके से बनता है ये हमने आपके साथ मैक्रो शेयर किया हुआ है। उसके लिए आप हेल्पफुल एक्सेल वीडियोस में वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा, यदि आप नए हैं और आपके पास वो मैक्रो नहीं है तो दोस्तों ये इस तरह से डेटा आप ले लीजिए। और एक इंपॉर्टेंट बात, अब मैं शीट के बारे में बातें बता रहा हूं और कोई बातें नहीं कर रहा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि करंट जो भी कॉलम है, सी में करेंसी, इसका कोई मैटर नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन डी में एक्सपायरी होनी चाहिए, ई में टाइप और एफ में स्ट्राइक, जी में ओपन, प्राइस, हाई लो, सेटलमेंट, जो जिस कॉलम में है दोस्तों वो उसी कॉलम में डेटा होना चाहिए। तब आगे का डेटा आप इसमें पेस्ट करेंगे, क्योंकि ये 18 अगस्त तक का डेटा है जब मैं ये बना रहा था। उसके बाद का डेटा जब आप पेस्ट करेंगे तो आपके पास ये डेटा आप उन्हीं कॉलम्स में पेस्ट करेंगे जिन कॉलम्स में आपको यहां नजर आ रहा है। इसके साथ साथ दोस्तों फ्यूचर्स का डेटा यहां पेस्ट करेंगे, इसके नीचे सेम पैटर्न में, फ्यूचर ओपन, फ्यूचर क्लोज। ऐसा इसलिए दोस्तों, अगर आप पैटर्न चेंज करेंगे या फिर कोई कॉलम ऐड करेंगे, डिलीट करेंगे, तो उससे वी लुकअप का फॉर्मूला खराब हो जाएगा जो कि टेस्टिंग की शीट में लगा हुआ है। तो इसलिए आप ऐसा कुछ मत कीजिएगा। अब हम चलते हैं अपनी टेस्टिंग की शीट में। वहां वी लुकअप के फॉर्मूले से, डेटाबेस से यहां हमारे पास डेटा आता है, जिसमें एक्सपायरी डेट हमने मैनुअल लिखी है, आप भी मैनुअल लिख सकते हैं, कोई नीचे ज्यादा होती हैं तो। और हॉलीडेज हमने लिखे हैं जो हमें आगे काम आएंगे, हम जब कैलकुलेशन करेंगे कि किन किन दिनों में, वर्किंग डेज में जो हॉलीडेज थे, सैटरडे संडे को तो ये फॉर्मूला अपने आप एक्सक्लूड कर देता है, लेकिन वर्किंग डेज के जो हॉलीडेज होते हैं वो हमने यहाँ लिखे हैं। उसके बाद दोस्तों सिलेक्शन में आपको यहाँ ये 4 डेटा खुद डालने होंगे।
एक्सपायरी, आपको किस एक्सपायरी के लिए आप ट्रेड करना चाहते हैं उसके लिए हमने ड्रॉप डाउन बना दिया है। तो अब ड्रॉप डाउन में जैसे हम 27 अगस्त के लिए ट्रेड करना चाहते हैं, लेट्स से ऑप्शन टाइप में भी ड्रॉप डाउन बना दिया है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कॉल है या पुट है। स्ट्राइक आपको मैनुअल लिखनी होगी, जैसे मैं मानता हूं 75 की स्ट्राइक के लिए, और किस डेट के लिए आप ये डाटा देखना चाहते हैं वो भी आपको मैनुअल लिखना होगा। जैसे मैं मान लेता हूं कि मैं 30 जुलाई के लिए डाटा देखना चाहता हूं। तो दोस्तों ये जो डाटा है यहाँ कॉल, क्योंकि ऑप्शन टाइप कॉल है तो कॉल का ओपन हाई लो क्लोज का डाटा ऑटोमेटिक उस डेटाबेस की शीट से आ गया। अभी आपको क्या कर, उसके साथ साथ फ्यूचर्स का ओपन और क्लोज का डाटा भी यहाँ आ गया। क्योंकि दोस्तों ये फॉर्मूला है तो इस फॉर्मूले को मैंने लॉक कर दिया है शीट में, ताकि इसके साथ छेड़खानी ना हो सके और आपको परेशानी ना हो। तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, ये मैक्रो एनेबल्ड शीट है, तो यदि आपकी एक्सेल में मैक्रो एनेबल नहीं हो तो आप पहले मैक्रो एनेबल कर लीजिएगा, उसके बाद ये आप इसे यूज कीजिएगा। तो अब आपको मान लीजिए, अब ये डेटा जो आया दोस्तों ओपन हाई लो क्लोज, अब आप किस वैल्यू पर चाहते हैं कि मैं ट्रेड लेना चाहता हूं। मान लीजिए आप क्लोजिंग के वैल्यू पर चाहते हैं कि मैं ट्रेड लेना चाहता हूं, तो आप यहां ऐड कीजिए। जैसे ही आप यहाँ ऐड का बटन प्रेस करेंगे, ये डेटा स्ट्रेटेजी टेस्टिंग जो अगला हमारा कॉलम है उसमें चला जाएगा, और यहाँ स्ट्रेटेजी टेस्टिंग में ये डेटा ऊपर आ जाएगा। तो ऊपर आ जाएगा और ये डेटा बिल्कुल, इस डेटा में फॉर्मूला नहीं लगा हुआ, ये बिल्कुल नॉर्मल है। तो आप इस डेटा को नॉर्मली कॉपी कीजिए और नॉर्मली पेस्ट कर दीजिए, नॉर्मली पेस्ट कर दीजिए, और टाइप में आपने ये पोजीशन लॉन्ग ली है या शॉर्ट ली है वो यहाँ लिख दीजिए। जैसे कि मान लीजिए ये पोजीशन मैंने शॉर्ट ली है, तो इस तरीके से डाटा आ गया दोस्तों। अगर आप ये नहीं भरेंगे, ये 8 पोजीशंस के लिए हमने ये शीट बनाई है, तो अगर आप यहाँ ये शॉर्ट या लॉन्ग नहीं भरेंगे तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में कैलकुलेशन नहीं होगी, इसलिए आप ये जरूर भरिएगा। इसके साथ साथ दोस्तों, जैसे मैं अब आपको एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए हम आयरन फ्लाई 27 अगस्त के लिए ट्रेड करना चाहते हैं और 30 जुलाई की क्लोजिंग से हम डाटा लेना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पुट लिखा, मैंने यहाँ 75 की पुट ले ली, इसको मैंने यहाँ ऐड किया, क्लोजिंग का मैं वैल्यू लेना चाहता हूं, तो ये डाटा अपने आप बदल गया। तो इस तरह से इस डाटा को मैंने कॉपी किया, सेकंड लेग में डाला, और शॉर्ट भी यहाँ पे क्लिक कर दिया। इसके साथ साथ दोस्तों हम 74 की पुट को लॉन्ग करेंगे। तो 74 की पुट का डाटा हमने ले लिया, इसे कॉपी किया, पेस्ट किया और यहाँ लॉन्ग कर दिया, और हम 76 की कॉल ले लेते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ अभी तक 4 लेग यूज कर ली हैं, इसमें हमारी 2 शॉर्ट लेग है 75 की स्ट्रेडल, और एक कॉल और एक पुट हमने ओटीएम 1 रुपया दूर की लॉन्ग की है, प्रोटेक्शन के लिए, हेज के लिए। ये डेटा हम एज्यूम कर रहे हैं कि हम ये 27 अगस्त की एक्सपायरी के लिए 30 जुलाई के क्लोजिंग के रेट्स पर हमने मान लीजिए ये पोजीशन डाली होती, तो दोस्तों आप यहां से इस वैल्यू को डिलीट कर सकते हैं, इसका काम खत्म हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। और आप यहां मैन्युअली भी कोई भी वैल्यूज डाल सकते हैं, जैसे ये 48.5 है, मैं 47 भी डालना चाहूं तो मैं डाल सकता हूं, कोई इश्यू नहीं है। तो यहाँ पे आप आराम से डाटा मैन्युअली भी अपना वैल्यू ऐड कर सकते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों अब आपको आगे का काम क्या है कि ये जो नेक्स्ट ट्रेडिंग डेट है, यहाँ आपको क्लिक करना है अगली डेट के लिए। अब आपने यहाँ क्लिक किया, क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ जो 30 के बाद अगली ट्रेडिंग डेट है वो आ गई 31/7। 31/7 के दिन जो भी इस पर्टिकुलर स्ट्राइक और इस ऑप्शन टाइप के लिए और इस एक्सपायरी के लिए जो भी ओपन क्लोज के भाव थे वो यहाँ आ गए। इन ओपन क्लोज के भाव के अकॉर्डिंग जो ओपनिंग में प्रॉफिट हो सकता था या जो क्लोजिंग में जो प्रॉफिट हो सकता था, प्रॉफिट लॉस, वो यहाँ कैलकुलेट हो गया। उसके साथ साथ दोस्तों ये इंट्राडे है कि ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में इंट्राडे में क्या पोजीशन में प्रॉफिट लॉस है वो यहाँ कैलकुलेट हो रहा है इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से। और दोस्तों इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ आप मैन्युअली भी ऐड कर सकते हैं, जैसे मैं अगर यहाँ 3/8 डालना चाहूं या मैं फिर से वापस देखना चाहूं 31/7 में क्या हुआ था, तो मैं यहाँ मैन्युअली भी डेट्स को ऐड कर सकता हूं। उसके बाद देखिए क्या होता है, मैं नेक्स्ट ट्रेडिंग डेट करता हूं तो 1 और 2 स्किप हो गया क्योंकि वो सैटरडे संडे था, 3/8 आ गया। 3/8 के दिन मुझे यहाँ क्लोजिंग बेसिस पे 2 पैसे का नुकसान हो रहा है।
दोस्तों यहाँ फ्यूचर का डेटा भी अपने आप हमें दिख रहा है कि उस पर्टिकुलर दिन में फ्यूचर की क्या वैल्यूज होंगी। इसी तरह हमने अगला किया तो अगले दिन हमें 2 पैसे का फायदा हो गया। फिर हमने अगली वैल्यू देखनी चाहिए। फिर हमने इसी तरह से जैसे हम बढ़ा रहे हैं, हर बार हम क्लिक करेंगे तो हर बार ये डेटा आगे आगे बढ़ता रहेगा। जैसे कि हमारे पास 18 अगस्त तक का लास्ट डेटा है, तो तब तक हमें इस स्ट्रेटजी में 20 पैसे का फायदा हो गया था। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस तरीके से आप डेटा को बैक टेस्ट कर सकते हैं। बस आपको ये डेटा तो मैं आपको शीट में प्रोवाइड कर दूंगा। एक 1 जनवरी से डेटा है उस, और जो भी डेटा बैक टेस्ट करना चाहते हैं आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसी तरह दोस्तों इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि मान लीजिए 4 अगस्त के दिन 4 अगस्त के दिन आपको लगता है कि ये तो 75.36 ये ऊपर जा रहा है और मुझे इस पुट का कोई काम नहीं है, या पुट मुझे 74.25 की चाहिए, या आपको ऐसा लगता है कि 1 मिनट में कोई वैल्यूज आ जाए अच्छी सी, फिर मैं बताता हूं। देखिए 11 अगस्त के दिन ये 74.79 की क्लोजिंग आ गई और आपको ऐसा लगता है कि ये कॉल जो 75 की है ये मुझे अच्छा पैसा दे रही है, दैट इज 26 पैसा अराउंड, और आप इसे बुक करना चाहते हैं तो आप इसे बुक कर लीजिए। और आप चाहते हैं कि मैं 75 की कोई वीकली पोजीशन डालूं। दोस्तों बुक करने के बाद आपको जो 75 पैसा जो भी आपने ये बुकिंग की 26 पैसे की, उसको आप अलग से रिकॉर्ड में मेंटेन कर सकते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ नहीं, स्पेस नहीं था तो मैंने नहीं बनाया। जैसे मान लीजिए आपने 26 पैसा रिकॉर्ड किया और उसके बाद आप ये पोजीशन हटा देते हैं और अब आप 75.75 की कॉल को राइट करते हैं, जो कि डेट है 11/8 को। सॉरी 74.75 की कॉल को राइट करते हैं। तो दोस्तों आप इस तरीके से डेटा को यहां ऐड कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अब आप नेक्स्ट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग अब 12 तारीख को 11 तारीख में जो चेंजेस आए वो आ जाएगा और 30 में जो चेंजेस चल रहे हैं वो चलता रहेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप चाहे वीकली कैलेंडर में काम कीजिए चाहे मंथली में काम कीजिए, जो भी डेट्स आप डालना चाहते हैं मैनुअली भी आप वो डेट्स यहाँ यूज कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग यहाँ अपने आप उस लाइन में ऑटो कैलकुलेशन होता रहेगा नेक्स्ट उनकी नेक्स्ट डेट्स के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से आप कैलेंडर स्प्रेड का भी इसमें यूज कर सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं आएगा। तो आप अलग अलग डेट्स में भी डेटा को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गई होगी आपको एक्सेल। ये मैंने कुछ रिमार्क लिखे थे तो आप देख लीजिएगा। ये एडजस्टमेंट हम करेंगे तो हम एडजस्टमेंट को यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं और एक और शीट आप बना सकते हैं जिसमें आप प्रॉफिट बुकिंग और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं आपकी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग। और जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ, 19 फरवरी का किस तरीके से डेटा जाएगा। तो हम एक एक्सपायरी यूज कर लेते हैं दोस्तों 26 फरवरी की, और इकतीस जनवरी के दिन 7164 का रेट था तो 71.5 ले लेते हैं, 71.5 की कॉल ले लेते हैं। ये डेटा हटा देते हैं यहां से। और हम मान लेते हैं हमने ये शॉर्ट की थी। तो दोस्तों जैसे अब हम आगे बढ़ेंगे, ये डिलीट कर देते हैं। और इसके बाद 31 जनवरी के बाद अगला ट्रेडिंग डे था 3 फरवरी। 3 फरवरी के बाद दोस्तों आप देखिए, आप 18 तारीख के बाद 19 फरवरी को स्किप करना चाहिए। तो इसने 18 तारीख के बाद 19 फरवरी को स्किप कर दिया क्योंकि वो डेटा यहां लिखा हुआ है। तो जो भी डेटा यहां हॉलीडेज में लिखा हुआ है वो डेटा यहां अपने आप स्किप हो जाएगा, आपको इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं होगी।
तो दोस्तों इस तरीके से आप हॉलीडेज अगर और भी हैं तो आप हॉलीडेज यहाँ ऐड कर सकते हैं, 40 तक आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ 40 तक का मार्जिन दिया गया है। तो आप इस शीट को यूज कीजिएगा और हमें बताइएगा आपको ये शीट कैसी लगी, आप बैक टेस्ट कीजिएगा। और आप हमें कोई क्वेरी हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं theaccutrader@gmail.com। आप हमें फॉलो कर सकते हैं @accutrader। दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ये जो डाटा मैं शेयर करता हूं, जो एक्सेल में शेयर करता हूं, आपको चाहिए तो आप हमें मेल कर सकते हैं और आप अपने दोस्तों के साथ भी हमारा चैनल शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।